इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कम। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। नेक्सॉन लेने से पहले अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? और 2026 में टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की टाटा नेक्सॉन, जो कि इस सेगमेंट की निस्को बजे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2026 में इस नेक्सॉन को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो से A to Z डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रोड रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फेयरलेस, इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं जिसके अंदर भी भर के काफी सारे हैं, जिसपे से ये अपना रहने वाला है प्योर प्लस एस सीएनजी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पहले नहीं था पर अभी के टाइम पे हो चुका है, क्योंकि भाई टाटा और रिसेंटली इसके अंदर 6 से 7 को न्यू अपडेट भी कर दिया। क्योंकि भाई इस बार है ना क्रिएटिव मॉडल तो लेने की जरूरत ही नहीं, आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि इसी के अंदर वो सारी चीजें दे दी है। मतलब ये जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना है ना, मजा ही आ चुका है। साथ ही अभी टाइम पे इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ऑनर प्राइस क्या रहने वाली है सब कुछ ही बताऊंगा, ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्लिप की लो के लोग के साथ, उसके साथ ही यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। नॉर्मल एक फिजिकल की मिल जाएगी, नॉर्मल से रहेगी, बाकी एक सेंटर लॉकिंग के साथ पूरी मिल जाएगी। फ्रंट में जाओगे तो पूरी डीआरएल कनेक्टिंग मिल जाएगी, काफी चीज रहने वाली है। एलईडी सेटअप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते। और एक चीज नोटिस करो यार, ये कलर कॉम्बिनेशन देखो भाई, ये कलर काफी डिमांडिंग बनता जा रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट तो लेने ही बंद हो चुके हैं, ये सबसे ज्यादा ले रहे हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको टायर व्हील कवर के साथ 816 इंच के यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के साथ काफी अच्छा बॉडी कलर में रूफ रिल और सनरूफ के ऑप्शन रहेंगे। बाकी तो बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब यार क्या ही लगती है, मिनी हेरियर की तरह लगती है यार। अब तो काफी तगड़ी सी भाई इसकी रोड प्रेजेंस आती है। क्रेटा सेल्टोस ब्रेजा का तो नाम ही मत लो, क्योंकि भाई ये जो आती है ना इसकी रोड प्रेजेंस अलग ही लेवल पे। बाकी यहाँ पे आपको 60 फिनिशिंग एंटीना, उसके साथ ही स्पॉइलर रहेगा। कोई भी यहाँ पे आपको डिफोगर वाइपर कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल सा रहेगा। उसके साथ ही कनेक्टिंग यहाँ पे पूरी इसकी टेल लाइट रहने वाली, काफी चीजें सारी एलईडी सेटअप रहेंगे। इधर आपको नॉर्मल से मिल जाते हैं भाई डमी लाइट, पार्किंग सेंसर, उसके साथ ही नेक्सॉन का भी नॉर्मल से रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट में रहने वाली है, ठीक है। और भाई मैं इसका बूट ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई ये पूरा सीक्रेट है। क्योंकि भाई आखिर सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर, क्योंकि अभी बता दूंगा ना आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा और आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। और बता लूं क्या भाई? नहीं बता दूं क्या? नहीं रे भाई, अब भी नहीं बताऊंगा भाई। मैं इसके इंटीरियर के पहले इंटीरियर के रियर में देखता हूँ क्या क्या न्यू अपडेट है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ से अनलॉक कर दूंगा तो भाई सबसे पहले नोटिस हो जाएगा पूरा ड्यूल टोन इसका डैशबोर्ड रहता है, काफी अच्छे से लो के साथ। यहाँ पे आपको पावर विंडो के ऑप्शन, मोटर स्पेस स्पीकर तो नॉर्मली रहते हैं, ठीक है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ आखिर रियर की तरफ अगर कोई बैठता है तो कितना आपको कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ कोई बैठता है तो। और भाई आप देखोगे तो वैसे तो भाई सीटें पूरी पीछे, ठीक है। अब ये देखो सीटें पीछे होने के बाद तो भाई आप देखोगे तो काफी कंफर्टेबल सीटें मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों आपके रहने वाले हैं काफी अच्छे से। यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल सा भाई बूट स्पेस, काफी भर के स्पेस मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और सीएनजी ऑप्शन के बावजूद भी 3 से 2 कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। और हाइट के अकॉर्डिंग आप टेंशन लेना ही मत, अगर आप 6 फुट से ज्यादा हो ना तो भी कंफर्टेबली बड़े आराम से सोते जा सकते हो भाई पीछे की तरफ लॉन्ग ट्रिप करोगे तो। और मेन तो भाई आगे की तरफ न्यू अपडेट है। और भाई आप चाहो तो भाई आप खुद ही जानते हो देसी स्टाइल में लोग तो यहाँ पे 3 से 4 भी बैठा देते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। और मानना पड़ेगा नेक्सॉन ने जो भाई क्रेज मचा रखा है ना टॉप सेलिंग का 2026 में, अलग ही लेवल पे भाई। लोगों को लेनी है तो नेक्सॉन ही लेनी है। तो इस बार तो और भी अच्छे अपडेट कर दिए, देख लेते हैं अपन, एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और सीट को कर दूंगा पूरा पीछे, एकदम कंफर्टेबल यहाँ पे रहने वाली। यहाँ से फ्लिप की मिल जाती है, काफी चीज सेंटर लॉकिंग यहाँ से मैं कर देता हूँ। यार टाटा की ये काफी अच्छी चीज लगती है, मतलब कि भाई मिड मॉडल 20 से यार लिटिल सारे फीचर्स दे देते, मतलब इतनी कमी महसूस नहीं होगी आपको यार, वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले भाई यहाँ पे आप देखोगे तो भाई मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ काफी ज्यादा। सबसे पहले आप नेविगेशन चेक करो भाई, डैशबोर्ड के अंदर कहीं लग रहा है क्या भाई? ये मतलब पूरा टॉप एंड वेरिएंट लगेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे काफी स्पोर्टी मिल जाता है, जिसके अंदर आप नोटिस करोगे फ्यूल नेविगेशन के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो भाई टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्यूल इमरजेंसी लाइट के साथ स्पीड अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेप कंट्रोल, उसके साथ ही यहाँ पे एमआईडी में देखोगे स्पीड अलर्ट, मतलब कि नॉर्मल सी जो A to Z बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है ना, आरपीएम मीटर के साथ यहाँ पे आपको डोर रजर वार्निंग सब कुछ मिल जाएगी। मतलब आप एक A to Z चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
स्टीयरिंग यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा मिल जाता है, उसके साथ ही स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है, कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते। यहाँ पे आपको हेडेक कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल ये तो आपको नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। और टिल्ट एडजस्टेबल, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। सेंटर पे नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, उसके साथ ही एडिशनल फीचर्स भी इसके अंदर काफी सारे भर भर के मिल जाते हैं। और पहले है ना छोटी स्क्रीन आई करती थी प्योर वेरिएंट में, अब आप खुद ही देखो भाई इस बार तो बड़ी स्क्रीन दे दी है। और सबसे अच्छी बात तो भाई इसके अंदर भाई पार्क एशियन पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी कंपनी फिटेड मिल जाती है यार, ये चीज काफी अच्छी लगी है, वो भी भाई गाइडलाइन के साथ। आप बड़े हमसे पीछे देख सकते हो, एकदम यार यूं लगता है कि आईफोन को चिपका दो, मतलब यार लगती क्वालिटी काफी तगड़ी आती है। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई काफी स्मूथ रहने वाला है। उसके साथ ही ड्यूल टोन, इधर आपको नॉर्मल से एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसके साथ ही बाउट का चार्ज। और यहाँ पे यूएसबी केबल के साथ यहाँ पे ये मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो भाई इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्लाइड वाला सिस्टम मिल जाता है, आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट, और इससे आप स्लाइड भी कर सकते हो। भाई काफी लोग जानते भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्लाइड करके बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। पर क्लब बॉक्स में तो भाई 1 टच के साथ भर भर के स्पेस मिल जाता है, बड़े आराम से सारे सामान रखो, काफी अच्छा सा रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे टिकट होल्डर, उसके साथ ही एलईडी लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिरर आप नॉर्मल से आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई मिरर और एयरबैग से वार्निंग यहाँ पे नॉर्मल से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है नॉर्मल से सनरूफ। भाई इसके अंदर आप पेनोरामिक चाहो तो भाई उसके लिए आपको टॉप एंड वेरिएंट लेना पड़ेगा, बाकी इसके अंदर भी मिल जाता है, आप चाहो तो ले सकते हो सनरूफ वाला वेरिएंट, वो तो आपकी डिमांड रहती है। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो शौक के है, ठीक है। सनरूफ वाला वेरिएंट आप चाहो तो ले सकते हो, वो तो कम ज्यादा प्राइस हो जाएगी। बाकी तो नॉर्मल से यहाँ पे आपको वॉइस एसियंट सनरूफ मिल जाती है वॉइस कमांड के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ओआर बीम कंट्रोल, उसके साथ ही यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, उसके साथ ही पावर डॉक ऑप्शन, बॉटोडेस स्पेस स्पीकर तो नॉर्मल रहेंगे। भाई साहब यार मैं सच बता रहा हूँ भाई क्या ही लोगे भाई इस पैसेज में, इतना कुछ तो मिल रहा है कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको कोई सीटें मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर लिटरली भाई मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं, इसलिए अब मैं आ चुका हूँ इसके बारे में बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको नेक्सॉन लेने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन पावर टॉर्क की, तो यहाँ पे आपको देखो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 99 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 170 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। अब मैं बताता हूं इसके अंदर फैक्टर जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल का। देखो नॉर्मल सी बात बताऊं तो भाई मैं डीजल के बारे में ज्यादा कुछ बोलना चाहता हूं नहीं, क्योंकि भाई डीजल लवर है ना लोग, मतलब यार उसका अलग ही क्रेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल का ये रहता है कि देखो भाई ऑटोमेटिक का ये है कि देखो अगर आप सिटी में रहते हो, कम आना जाना होता है, उसके साथ ही ट्रैफिक इलाके में ज्यादा चलाते हो, तो उनके लिए ऑटोमेटिक बेस्ट रहती है। वैसे कम भी लोग लेते हैं, पर भाई ये जो है ना कंफ्यूज हो रहे लोग पेट्रोल सीएनजी का। देखो भाई पेट्रोल वेरिएंट में यहाँ पे आपको देखो मतलब कि आपको पावर टॉर्क अच्छा मिलेगा, साथ ही भाई उसके अंदर कमी होगी भाई माइलेज की। आप जानते हो टाटा की गाड़ी माइलेज कम देगी। अब यहाँ पे आपको है ना इसके अंदर सीएनजी के अंदर आपको 2 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, साथ ही भाई माइलेज भी अच्छा मिलता है, पावर टॉर्क भी एक बार के लिए मीडियमली ठीक है। क्योंकि अगर आप ये वाला वेरिएंट लोगे ना भाई साहब यहाँ पे आपको 17 से 18 का माइलेज दे देगी भाई सीएनजी में। आप चाहो तो भाई हाईवे पे चलोगे तो 20 का भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और आजकल तो माइलेज का ये सिस्टम है यार, आपके ड्राइव पे निर्भर रहता है, आप कैसे चलाते हो डिपेंड करता है भाई आपके ड्राइविंग पे, क्योंकि भाई उस हिसाब से माइलेज कम ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डे नाइट सीट बेल्ट वार्निंग, हिल एसेंट, यहाँ पे आपको डोर रजर वार्निंग विद गाइडलाइन कैमरा, स्पीड अलर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेप कंट्रोल, 6 एयरबैग और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। भाई आप सेफ्टी में तो टेंशन लो ही मत, हमेशा टाटा किंग माना जाता है, हमेशा माना जाएगा, ठीक है। बात करो प्राइस की तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला पड़ जाएगा। भाई आपको क्या लगता है भाई आपको लग रहा होगा 12-13 लाख तक जाएगी, ना 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 भाई 10 लाख में यहाँ पे आपको भाई ये एक्सट्रीम मिल जाएगी। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन फॉर्मेट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। देखो भाई ऑनर प्राइस का ऐसी है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ पे कुछ होगी लगभग समझ लो देखो 11 या फिर 70-80 हजार के बीच में कुछ मिल जाती होगी, ये नॉर्मल से रहेगी लगभग समझ लो ये रहने वाली है, ठीक है ऑनर प्राइस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो भाई प्राइस का तो यही है, फाइनेंशियल आप कैसे ले रहे हो कैसे नहीं, वो तो भाई कम ज्यादा भी हो सकती है, प्राइस के मामला ऐसा ही है, ठीक है। तो इसलिए आप मुझसे डीएम कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट डील के साथ दिलवा दूंगा अगर आप उदयपुर में आप गाड़ी ले रहे हो तो, ठीक है। और डिस्काउंट ऑफर में तो आप खुद ही जानते हो भाई, एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस की सारी के आप उठा सकते हो, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे जीएसटी भी 1 से 1.5 लाख तक कम हो गया, साथ ही भाई फेस्टिवल पे लोगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यार डिस्काउंट ऑफर का ये सिस्टम है भाई, अगर आप लोगे ना फेस्टिवल पे तो और भी मजा आ जाएगा। कंपटीशन में क्रेटा, सेल्टोस, ब्रेजा, एक्सयूवी 3XO और भी फॉक्सवैगन, स्कोडा की काफी सारी गाड़ियों को नाम ले लूंगा, पर भाई इस प्राइस रेंज में भाई टाटा जो प्रोडक्ट ये जो दे रहा है ना, सच बता रहा हूं भाई अलग ही लेवल पे, लोगों को लेनी है तो ये लेनी है। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे, इसलिए चेकआउट कर देना। तो भाई लोगों को आज की वीडियो में देना था,
वीडियो देखने का काका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।